हाय नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएससी फॉर श्योर ऑफिशियल में। जैसा आपको पता है, एक हमारी सीरीज चल रही है टारगेट सीपीओ 2020। इस सीरीज में मैं एक वीडियो में 10 क्वेश्चन पॉलिटी के डिस्कस करता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। उस सीरीज में ये चौथा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके जाना। चलिए, इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज अंकित कुमार श्रीवास्तव। बेसिकली आई एम एन एजुकेटर एट अन अकेडमी। आई एम सेलेक्टेड एज एन टैक्स असिस्टेंट इन मुंबई CGL 2017. In SSC CGL 2018 my marks in English mains examination was 192 out of 200. I have also worked for Wipro Technologies as a project engineer. I am a founder of SSC for Sure. So let us begin today's session. So questions will be bilingual like this. तो अगर आपको इसका आंसर पता है, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट में इसका आंसर लिखिए या अपनी कॉपी में इसके नोट्स बनाइए। देखिए कितने क्वेश्चंस आप सही तरीके से कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। So question says a law can be enacted or executive order issued even contrary to Article 19 during proclamation of emergency. आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी एक कानून बनाया जा सकता है। यह कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है किस कारण से? caused by war or external aggression, caused by internal armed rebellion, caused by constitutional breakdown या caused by financial crisis। युद्ध या बाहरी आक्रामकता के कारण, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण, संवैधानिक ढांचा टूटने के कारण या वित्तीय संकट के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा caused by war or external aggression। तो हमने जर्मनी से कुछ चीजें बोरो करी थी, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या लिया था हमने? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हमने कहां से लिया था? तो ये लिया था हमने वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी का। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, युद्ध या बाहरी आक्रामकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following non-members of the parliament has the right to address it? So निम्नलिखित गैर संसद सदस्यों में किसको इसका समाधान करने का अधिकार है? कौन इसको एड्रेस कर सकता है? आपके ऑप्शन है ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या डी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। भारत के महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। कमेंट करके आप मुझे बताना इस समय प्रेजेंट में हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अमेंडेड बाय द। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या नन ऑफ द अबव। ओके, सो कौन से अमेंडमेंट से इसके आपका जो प्रीएम्बल है उसमें अमेंडमेंट किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। तो आपको याद होगा 1975 में इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी। इमरजेंसी के ड्यूरेशन में काफी ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ था, उसको सही करने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी चेंज किया था। तो कुछ वर्ड ऐड हुए थे लाइक सोशलिस्ट, सेक्युलर, ओके, यूनिटी ऑफ नेशन की जगह यहां पर एक वर्ड और ऐड कर दिया था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो ये कुछ चेंज हुए थे। ये वर्ड्स हैं जिनके अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये वर्ड कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं? आपका ऑप्शन होना चाहिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांटिंग स्पेशल स्टेटस टू अ स्टेट? केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने में क्या निहितार्थ है? ऑप्शन ए, सब्सटैंशियली लार्ज परसेंटेज ऑफ द सेंट्रल असिस्टेंस विल बी एज ग्रांट्स इन एड, बी द एक्सटेंट ऑफ लोन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल असिस्टेंस विल बी लो, सी concurrent account budgetary deficit will be bridged by the central government या डी both A and B। ओके, सो केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने में क्या निहितार्थ है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दोनों होगा। यानी कि करेक्ट ऑप्शन जब आप अपनी कॉपी में टिक करोगे या वहां एग्जाम में टिक करोगे वो होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग decides if a particular bill is a money bill or
नॉट। तो अगर कोई भी बिल प्रेजेंट किया जा रहा है तो उसके ऊपर डिसीजन कौन लेगा कि ये मनी बिल है या नहीं है। आपके ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट, बी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा या डी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, सो कमेंट करके बताओ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है। ठीक है, वीडियो के एंड में मैं आंसर दे दूंगा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का, लेकिन अगर मैं भूल जाता हूं तो कमेंट करके आप जरूर बता देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा अध्यक्ष। इससे मिला जुला क्वेश्चन आगे आने वाला है। द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र स्पर्श क्षमता, ओके, सो अस्पृश्यता ये करेक्ट वर्ड होगा, इसको समाप्त किया था। आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 18, सी आर्टिकल 17 या डी आर्टिकल 19। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 17। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ दीज इज नॉट, इस वर्ड पे हमेशा ध्यान देना, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके ऑप्शन है ए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, B right to equality before law, C right to constitutional remedies, and D right to equal wages for equal work। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा समान कार्य के लिए समान मजदूरी का अधिकार। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स हमको एज ए फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। तो अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अभी आएगा। सो दिस इज दैट क्वेश्चन। तो अभी भी आप कमेंट करके राइट आंसर बता सकते हो। निम्नलिखित श्रेणियों में से किन श्रेणी के विधेयक केवल लोकसभा में ही शुरू किए जा सकते हैं? ऑर्डिनरी बिल या साधारण विधेयक, प्राइवेट मेंबर बिल या गैर सरकारी सदस्य विधेयक, मनी बिल या धन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी मनी बिल। सो आपका जो धन विधेयक होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, from the following languages listed in the 8th schedule of the constitution, pick out the one which is the official language of a state। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नलिखित भाषाओं में से एक भाषा जो सरकारी है बताइए आप। एक राज्य की भाषा भी है। ओके, सो कश्मीरी, उर्दू, सिंधी या नेपाली। इसका राइट आंसर होगा कश्मीरी। ओके, सो कश्मीरी 8th शेड्यूल में सूचीबद्ध भी है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है कहां की? J&K यूनियन टेरिटरी की। तो पहले ये स्टेट हुआ करता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑथोराइज्ड टू ट्रांसफर द जज ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी जज का ट्रांसफर कौन करता है? आपके ऑप्शन है द प्रेसिडेंट, बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी अ कॉलेजियम ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या डी द लॉ मिनिस्टर। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूं तो करता तो प्रेसिडेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। किसके साथ डिस्कस करके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ डिस्कस करके। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करना, पार्टिसिपेट जरूर करना। इसका पीडीएफ पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पर मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। मेरे चैनल पे आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहेगा जिसकी क्रेडिबिलिटी आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से लगा सकते हो। इस तरीके का और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट बिना किसी राह भटके, लाइक अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो आपको सजेस्ट कर देगा ताकि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, टू द पॉइंट एकदम मोटिवेट होकर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है, देन आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कई सारे कोर्सेज आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ाई करनी है तो आप प्लस कोर्स भी परचेस कर सकते हो जिसकी कीमत वाकई में बहुत कम है। तो अनअकैडमी पर कोर्स एक्सेस करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है अपने प्ले स्टोर से, या आप वेब एक्सेस कर सकते हो। गूगल में आपको सिर्फ टाइप करना है अनअकैडमी, आप देखेंगे नीचे अनअकैडमी आ जाएगा, आप इंटर कर देंगे और वेबसाइट पहली वाली आप क्लिक कर देंगे तो आपको unacademy.com खुल जाएगा। तो unacademy.com खुलने के बाद आप देख सकते हो कितने फायदे आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस के। आप इंटरेक्ट कर सकते हो टॉप एजुकेटर्स के साथ, आप अपने डेली स्ट्रक्चर्ड कोर्स को लाइव पढ़ सकते हो जस्ट लाइक आप क्लासरूम में बैठे हो। आप वीकली क्विजेस कर सकते हो और सिर्फ एसएससी की तैयारी ही नहीं, अगर आप
किसी और कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन, आईटीजेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आप यहां से गोल को एसएससी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर गोल एसएससी सेलेक्ट किया हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना है तो आप यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपको पूरी एक अंदाजा लग जाएगा कि कितना पे करना है आपको। आप देखेंगे कि नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेलेबल है 6, 12 और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे। तो बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 24 मंथ्स वाला परचेस करना चाहिए। उसके लिए मैं रीजन भी आपको बताऊंगा कि अगर आप 1 साल के लिए या 12 महीने के लिए परचेस करते हो आपको पे करने पड़ रहे हैं 6,000 रुपए, और अगर आप 2 साल के लिए पे करते हो आपको खर्चने पड़ रहे हैं 7200 रुपए। तो 1200 रुपए में अगर आप 1 साल एक्स्ट्रा एक्सेस कर सकते हो तो आपको वो इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्जाम्स अगर आप देखोगे तो टाइम से नहीं हो रहा और टाइम लग जा रहा है ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस। तो आप यहां से प्रोसीड टू पे कर सकते हो, या अगर आप रेफरल कोड यूज करना चाहो तो नीचे मेरा रेफरल कोड आप एसएससी फॉर श्योर लगा सकते हो। अगर आप यहां से अप्लाई करते हो तो आपको डिस्काउंटेड रेट्स दिखेंगे। अगर आप यहां से अप्लाई करना भूल जाते हो तो वापस से देखो सेम रेट आ गया और आप प्रोसीड टू पे कर देते हो। तो यहां पर फाइनली जब आप परचेस करने वाले पेज पे आते हो, यहां पर आप मेरा रेफरल कोड एसएससी फॉर श्योर टाइप करते हो और आप अप्लाई पे क्लिक करते हो। तो जो भी डिस्काउंट है वो आपको मिल जाता है। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बिताइए, ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज एक्सेस कीजिए जिससे आपको कॉइन्स मिले। उन कॉइन्स को आप यहां पर रिडीम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं उसमें अपना एक योगदान दे पा रहा हूं पॉजिटिव डायरेक्शन में। थैंक यू सो मच।